जस्ट चलिए, तो हमें क्या करना है, ये रहा हमारा सैंपल सेंटेंस। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख रहे हैं, जो एनजी क्लास है हमें एज ए एट्रीब्यूट पास करना होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले भी हम लोग यूज किए थे एज ए प्रॉपर्टी बाइंडिंग। क्या है ये प्रॉपर्टी बाइंडिंग? एंड प्रॉपर्टी बाइंडिंग के अंदर हमें डालना पड़ेगा एनजी क्लास, एंड जितना भी हम लोग के पास क्लास है हम सारा क्लास को यहाँ पे बाइंड करते चले जाएंगे। ये रहा सैंपल सेंटेंस एक्चुअली। अब आइए कोड पे। सो यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या है, क्लास नेम एंड कॉलन कंडीशन। मीन्स कंडीशनली अगर आप पास कराना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे कंडीशन दे सकते हो, ट्रू फॉल्स जो भी हो रहा है। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, जस्ट वन सेकंड। हम लोग इस HTML को जो है ना CSS में मुझे बाइंड करना पड़ेगा। वन सेकेंड। नेक्स्ट, तो हमारे पास दो हुआ, रेड एंड क्लास का नाम। नॉर्मल कोड है एक्चुअली, तो हम लोग जस्ट कॉपी पेस्ट करते चले जाते हैं। यहाँ हम लोग क्या किए, हम लोग ने यूज किए एनजी क्लास, एंड एनजी क्लास के अंदर क्या कर रहे हैं, रेड एंड साइज 20 दो हम लोग पास कर रहे हैं। ये दोनों हम लोग के पास कहाँ है, CSS में अवेलेबल है। ठीक है, तो जैसे हम लोग नॉर्मल क्लास लिखते थे वैसे ही सेम हम लोग यहाँ पे पास करते चले जाएंगे। आ रहा है? ठीक है, नेक्स्ट कोड पे आते हैं। यहाँ हम लोग क्या किए, हमारा क्लास यूज हुआ, CSS जैसे बना हुआ था उस टाइप से हम लोग ने इसको पास कर दिया, और इसमें कुछ नया नहीं है। सेकेंड, मान लीजिए कि आप एरे में डेटा रखते हैं, एनजी क्लास का डेटा एरे में रखते हैं। एरे में कब लिखेंगे, जब हमारे पास हम लोग जो अभी कोड लिखे थे वो क्या किए थे, कोड पे आइए एक बार। आप इस टाइप से भी कोड लिख सकते हैं। मीन्स एक साथ मल्टीपल जो हमारा ऊपर में पास किए थे नॉर्मल था हमारा, ठीक है, इसी चीज को हम एरे में रख रहे हैं। आउटपुट सेम आएगा, कोई चेंजेस नहीं आउटपुट में। फाइन, सेम चीज। अब हमारा हुआ क्या, एक्चुअली हमने डेटा को जो है एज ए एरे बना दिया। नेक्स्ट, डेटा हमारा मान लेते हैं ऑब्जेक्ट में हम लोग रखते हैं, तो क्या करेंगे, तो सिंपल, ऑब्जेक्ट जो बनाते हैं उस टाइप से इसको क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, मीन्स यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टी बाइंडिंग में एनजी क्लास दे दिए एंड ऑब्जेक्ट के अंदर सारा रख लिए, लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको दिख रहा है, ऑब्जेक्ट है तो श्योर है की एन वैल्यू चलेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है रेड एंड इसके बाद एक फॉल्स है, साइज दिया हुआ है, इसके बाद एक ट्रू है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हम कंडीशनली उस प्रॉपर वाले को पर्टिकुलर को यूज करने जा रहे हैं। इट मीन्स रेड वाला जो है फॉल्स है, मतलब ये नहीं आएगा। साइज 20 ट्रू है, इट मीन्स ये आएगा आउटपुट में। साइज आ रहा है, रेड हमारा नहीं आया, इसको फॉल्स से ट्रू कर दीजिए, अब ये आ जाएगा। आ गया? इट मीन्स एनजी क्लास का यही सब बेनिफिट है कि ये क्या होता है, मल्टीपल ऑप्शन आपको दे देता है। सपोज ये ट्रू एंड फॉल्स, आप बटन क्लिक पे आप पास कर सकते हैं। आप बटन क्लिक कर रहे हैं उसके हिसाब से कंडीशनली आप ला सकते हैं, जो हम जनरली जो वेरिएबल को बाइंड करते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, डायनेमिकली हम क्लास को कैसे अपडेट करते हैं, तो हम लोग थोड़ा कोड पे कम जाएंगे क्योंकि सेम चीज पढ़े थे इसलिए। तो हम लोग क्या करेंगे, टीएस पेज पे उसे हमने डिफाइन कर लिया, एंड इस टीएस पेज को क्या करेंगे, आगे जाके हम HTML पे बाइंड कर लेंगे। एंड HTML पे आपका यहाँ पे बाइंड हो रहा है CSS स्ट्रिंग वेरिएबल नाम से, जो हमारा वेरिएबल वहां पे डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो ये हुआ क्या, डायनेमिकली। सेम चीज डायनेमिकली ही लाएंगे लेकिन हम एरे के हेल्प से लाएंगे। तो जो काम हम HTML पे किए थे, अब यहाँ एरे बन गया, और इस वेरिएबल को यूज कर लीजिए HTML पे। आप यहाँ देख सकते हैं आपका यहाँ HTML पे यूज हो रहा है। ठीक है, सेम चीज ऑब्जेक्ट, डेटा जो था हम ऑब्जेक्ट में क्रिएट कर देते हैं। क्या है ये, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। वन सेकंड, आपको यहाँ डेटा जो है एक पूरा क्या बन गया, ऑब्जेक्ट में हम लोग यहाँ पे क्रिएट किए हैं, लेकिन ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एक क्लास है। ठीक है,
क्लास के अंदर हम की एंड वैल्यू के फॉर्म में दे दिए एंड यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख रहे हैं ट्रू एंड फॉल्स। तो जो प्रॉपर्टी मैचिंग रहेगा वो प्रॉपर्टी हमें वहां पे आउटपुट में जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, क्लास आपका कॉल कैसे होगा? तो अभी ऐसी बात है, हमें पता है क्लास हमारा कब कॉल होता है, जब हम उसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो वही लाइन यहाँ पे आप यहाँ देख सकते हैं, ये क्या है, क्लास को कॉल किया गया है। ठीक है, चलिए उसको हम लोग क्लास वाला नहीं भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, चलता है। तो यहाँ मल्टीपल एग्जाम्पल था जो हम लोग अभी यूज किए, सेम चीज है। मीन्स हम लोग क्या कर रहे हैं, एनजी क्लास के हेल्प से क्या होता है, सीएसएस हम लोग कंडीशनली ऑपरेट कर लेते हैं, कंडीशनली हम लगा लेते हैं। आप कोई कंडीशन बेस्ड है कि आपका मल्टीपल सीएसएस है, आपको मन है कि नहीं सारा सीएसएस नहीं यूज होना चाहिए, कुछ सीएसएस हम यूज कर रहे हैं, आप जा सकते हैं उस पर। ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स आप कर सकते हैं पर्टिकुलर को। समझ में आया? उसी का कोड यहाँ पे डाला हुआ है। नेक्स्ट है सेकंड, एनजी स्टाइल डायरेक्टिव। ठीक है, तो जैसे आपका क्लास काम करता है सेम वैसे ही एनजी स्टाइल भी काम करता है। दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं है, नॉर्मल जैसे हम स्टाइल लगाते हैं सेम चीज है। तो अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं, एनजी स्टाइल लिए एंड स्टाइल का नाम पास करेंगे और जो भी हमारा वेट का हाइट जो भी है वो दे देंगे। लाइक मान लीजिए यहाँ पे फॉन्ट साइज हमने पास किया, तो फॉन्ट साइज एंड वैल्यू अपने पास कर दिया। मान लीजिए फॉन्ट साइज यहाँ पे ईएम में दे रहे हैं, फिर इस टाइप से पास कर दिए। कोड देखते हैं नीचे, कोड हमारा क्या है, डायनेमिकली आ रहा है। इट मीन्स हम लोग उसको HTML सॉरी टीएस पेज पे हमारा ये डिफाइन हो गया एज ए वेरिएबल। ठीक है, एंड HTML पे हम लोग बाइंड कर रहे हैं। HTML पे हम लोग बाइंड कैसे किए हैं, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, एक टू वे बाइंडिंग लिए हैं। टू वे बाइंडिंग का यूज नहीं है, ये जस्ट ये नाम लेके आएगा। बेट चलिए इस कोड को हम लोग रन करते हैं। कहाँ गया टीएस पेज? ठीक है, क्या कर रहे हैं यहाँ पे, तो इनपुट हो गया। इनपुट में हम लोग एक वेरिएबल बना दिए कलर नाम का एंड एनजी स्टाइल में हमने उसको बाइंड किया है। फाइन, चलिए सेव करते हैं, देखते हैं। पेज सेव नहीं हुआ है, तो जो हम लोग HTML पे बनाए हैं, एक चीज देखिए, 1 सेकंड, इसको हटाइए, ये बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। सो जो वेरिएबल यहाँ पे हम लोग बाइंड कर रहे हैं, टू वे बाइंडिंग सेम अवेलेबल है यहाँ। ठीक है, क्या हुआ, रेड, रेड हटाइए, GREEN ग्रीन आया। जो भी हम यहाँ पे पास करेंगे ये हमें आएगा। हो क्या रहा है एक्चुअली, तो हम लोग यहाँ पे बनाए इनपुट फील्ड और इस इनपुट फील्ड को क्या किए, टू वे बाइंडिंग में हमने बाइंड कर दिया। एंड टू वे बाइंडिंग पे हम जो बाइंड किए हैं ये हमारा वेरिएबल है। तो जो वेरिएबल है इसको हम लोग एनजी स्टाइल में यहाँ कलर पास कर दिए, यहाँ वेरिएबल बाइंड है। अब हमारा सीन क्या हो रहा है, जो भी टू वे बाइंडिंग में एंट्री करेंगे वो इसको मिल जा रहा है। इसी कारण से यहाँ पे जो भी हम लोग पास कर रहे हैं ये ऑटोमेटिक आ रहा है वो। समझ गए? तो ये चीज हो रहा है आपको, ये हम एनजी क्लास में भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। अब आइए नेक्स्ट, टर्नरी ऑपरेटर। तो जो चीज हम टर्नरी ऑपरेटर HTML के केस में जानते हैं, सेम चीज, सॉरी जावा सिर्फ केस में जानते हैं वही चीज है, कोई अंतर नहीं। तो यहाँ पे किए क्या है, एनजी स्टाइल लिए, ये क्या है, ट्रू या फॉल्स कुछ भी देगा, बुलियन रिजल्ट। एंड जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो क्या हुआ, सॉरी कलर कॉलन, कलर ये अप्लाई कब होगा, जब हमारा कंट्री इक्वल टू इंडिया मैच करेगा। फाइन, तो ये हमारा एक हुआ जो हमें ट्रू या फॉल्स देगा। इट मीन्स कंट्री इक्वल टू इंडिया जो आ रहा है ये हमारा ट्रू या फॉल्स करेगा, मीन्स कलर हमारा ट्रू हो जाएगा। अब ये ट्रू होता है तो ऑरेंज और नहीं तो रेड। ठीक है, चलिए देखते हैं। और हमें एक कंट्री को डिफाइन करना पड़ेगा क्योंकि तभी तो वो जाएगा।
क्या दिया, रिजल्ट इक्वल टू पिंक आ रहा है, मीन सॉरी ऑरेंज आ रहा है, कंडीशन हमारा ट्रू हो गया। अब कंडीशन हम लोग कर देते हैं फॉल्स। फॉल्स करने का सिंपल टेक्निक भी पढ़ लेते हैं ना, नॉट इक्वल, ये कहीं एरर ना दे दे, एरर देगा ही। एरर क्यों दिया, ट्रिपल इक्वल के साथ आप नॉट नहीं लगा सकते, उसके लिए आपको डबल इक्वल टू लेना होगा। आ गया रेड, ठीक है। हम लोग जो ट्रिपल इक्वल टू पढ़े थे उसमें नॉट नहीं लगाते हैं, उसमें हम लोग मीन्स ये चलेंगे लेके। और अगर आपने ये ले लिया इट मीन्स ये डबल इक्वल के बराबर हो गया, मतलब एक इक्वल जो है ना कम जाता है। अगर आपने ये डबल इक्वल टू ले लिया ना नॉट के साथ, इसका मतलब क्या चेक कर रहे हैं हम लोग, टाइप एंड वैल्यू दोनों, ठीक है। लेकिन एक हटा दीजिए, अब क्या चेक कर रहे हैं, सिर्फ टाइप है। मतलब अगर देखें तो हम लोग जो डबल इक्वल लेते हैं वो इक्विवेलेंट किस में कर रहे हैं, नॉट के कंडीशन में, सिंगल में। एंड जब हम लोग नॉट लेते हैं एंड सॉरी ट्रिपल इक्वल लेते हैं, इसमें हम लोग किसको बराबर किए, नॉट इक्वल इक्वल, ठीक है। तो एक कम जाता है, ठीक है। तो इस टाइप से ये कंडीशन के हेल्प से हम लोग कर लेंगे। मल्टीपल एट्रीब्यूट, अगर आप एक साथ मल्टीपल पास करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। कलर हमने पास कर दिया, कॉमा लगाइए, एनजी स्टाइल दीजिए, फिर जो भी है वो लगा दीजिए। तो एक्चुअली बेनिफिट क्या होता है, एनजी स्टाइल या एनजी क्लास जो है वो कंडीशनली हमें पास करवाता है, बेनिफिट यही है मेन। नेक्स्ट फिर है आपको सेम टाइप से टू वे बाइंडिंग यूज करके और यहाँ पे वैल्यू को हम लोग पास कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, यूजिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम द कंट्रोलर। तो यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट हमारा बना हुआ है क्लास है, स्टाइल क्लास नाम से करके, और इसे यहाँ पे हम लोग फिर कॉल किए, लाइक क्लास में जैसा था वही चीज यहाँ भी है। तो जस्ट वो नॉर्मल नॉर्मल है। रियल टाइम में क्या है, चलिए इसको देख लें। अब आइए आइए, डेटा लाइए। देखिए क्या है, तो पहले डेटा देखते हैं। डेटा क्या है हमारा, ये एरर कैसे हटेगा, ये एरर कैसे जाएगा, क्या करेंगे, एनी लगाना होगा। एनी लगा देंगे, जस्ट आर्ग्यूमेंट में एनी दे दीजिए, हो गया। अब करना क्या है, जो देखिए एक हमें यहाँ से कलर दे रहा है, ठीक है, स्विच केस यूज किया हुआ है। क्या मिल रहा है, कंट्री अगर मैच करेगा, क्या, यूके तो कलर ग्रीन, यूएसए ब्लू, और एचके तो ये कलर दे रहा है रेड, ठीक है। इसे कलर लिए और यहाँ पे आदमी का डेटा है, लाइक नेम, कंट्री, सारा ये डेटा डेटा है। तो पहले क्या कर रहे हैं, हम पर्सन को डिस्प्ले करेंगे यूआई पे। सो यहाँ पे हमने एनजी फॉर लगा दिया पीपल के केस में, करेक्ट। तो ये पूरा डेटा हमारा डिस्प्ले हो गया। नेक्स्ट क्या करना है, एक सेकंड इसको पूरा कीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पर्सन भी डिस्प्ले हुआ एंड कंट्री भी डिस्प्ले हुआ। अब हमें करना क्या है, मैचिंग करवाना है कि जब आदमी का नगर, सपोज दैट कंट्री यूके अगर मिल जाए या यूएसए मिल जाए, तो जो यहाँ कलर दे रहे हैं यूके के ग्रीन, यूएसए का ब्लू एंड इसका रेड, तो जिसका जो मिलेगा वो, इसका मतलब क्या हुआ, कंडीशनली। तो अब ऐसी बात है, एक चीज हमें पता है कि हम गेट कलर मेथड को डायरेक्ट कॉल कर ले सकते हैं, और हम लोग क्या कर रहे हैं, गेट कलर को कॉल कर लिए। गेट कलर के अंदर जो ये कंट्री है आर्ग्यूमेंट, ये कैसे आएगा, तो यहाँ क्या कर रहे हैं, पर्सन डॉट कंट्री हमने पास कर दिया, समझ में आया, क्योंकि सारा डेटा तो पर्सन के पास है। तो जैसे यहाँ पे आप डिस्प्ले कर रहे हैं ना, पर्सन डॉट कंट्री आर्ग्यूमेंट में, लेकिन हमें एज सॉरी इंटरपोलेशन में, लेकिन हमें क्या करना है, हमें एज ए आर्ग्यूमेंट पास करवाना है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, बाहर में कर दिए। चलिए देखते हैं क्या होता है, आउटपुट एरर दे दिया, इस लाइन पे एरर है, गेट कलर
क्या दे रहा है जी क्लास नॉट ऑल कोड पाथ रिटर्न वैल्यू, कुछ तो गड़बड़ है। जहाँ भी लगे ना बस ये नहीं लगा दीजिए, हो गया। एंगुलर 12 का यही झंझट है, एंगुलर 10 के बाद ही ये सब इशू है सब जगह। कहाँ कहाँ लगाना पड़ा, ये नहीं, ये नहीं। अब आप देख सकते हैं एक क्या एनी हुआ। से काम नहीं चलेगा सर। क्या पैरेंथेसिस के बाहर जो एनी लगाए हैं उससे काम नहीं चलेगा। ये वाला नहीं, उससे नहीं चलेगा ना, क्योंकि आर्ग्यूमेंट को फिर कहाँ मिलेगा, समझे। ये जो हम लोग पैरेंथेसिस वाला जो एनी लगाए हैं, ये हमारा पूरा फंक्शन का हुआ, एंड ये जो अंदर जो लिख रहे हैं ये आर्ग्यूमेंट का हुआ, दोनों अलग है, मल्टीपल लिखना पड़ेगा। ओके। ठीक है। अब क्या हो रहा है, आप यहाँ देख सकते हैं कंडीशनली जो भी हम लोग पास किए थे उस हिसाब से हमारा कलर आ रहा है। तो रियल टाइम में क्या है ना कि हम इस टाइप से यूज कर सकते हैं, जब हमारा डेटा कंडीशनली कुछ शो कराना है तो हम इस टाइप से जा सकते हैं। तो मेन यहाँ पे हो क्या रहा है, तो हम स्विच केस में जो कंडीशन हमारा मैच करेगा वही रिटर्न होगा कलर में। तो इसके अंदर हम ला क्या रहे हैं, कंट्री का नाम, और कंट्री का नाम कहाँ से आएगा, तो पर्सन डॉट कंट्री से आएगा। फाइन। तो इस टाइप से हम लोग इसको यूज कर लेते हैं। मीन्स मिक्स हो रहा है सारा का, लाइक एनजी स्विच वगैरह जितना का था सबको यहाँ पे मिक्स कर दिए। ये सब एग्जांपल है वही जो हम लोग जस्ट प्रैक्टिस किए, सेम चीज है, यहाँ कोई अंतर नहीं है, जस्ट बॉटम में ये रखा हुआ है। समझ में आ गया, यही था आपको एनजी क्लास एंड एनजी स्विच, दैट्स इट। चलिए खत्म भी हो गया, बड़ा जल्दी हो गया। अब क्या है, कस्टम डायरेक्टिव है, इसको पढ़ने में टाइम लग जाएगा। चलिए इसको कल पढ़ेंगे, कस्टम डायरेक्टिव कैसे क्रिएट करते हैं, ये टाइम लगेगा। नहीं तो कस्टम डायरेक्टिव हम लोग थोड़ा, एक सेकेंड,